एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर यूज करती थी सोनिया गांधी? किस पद पे रहती थी? मंत्री थी, सिर्फ एक सांसद थी ना, मंत्री थी। लिखना चाहिए तो अलग चीज है, वो अलग बात है। लेकिन सावन के मौके पर सब लोग अपना नाम और परिचय दें, और खासतौर से जब चुनाव बीत गया है, माने 10 साल से जात के नाम पे बढ़ जाएंगे, उनको क्या होगा? जो खटाखट के नाम पे बढ़ जाएंगे, उनको क्या होगा? जिनको मकान मिला वो 1 लाख रुपए के चक्कर में बढ़ गए। सुनिए, और दूसरी चीज, हिंदू समाज के ही लोग, कोई मुस्लिम ट्रोल नहीं कर रहा है, हिंदू समाज के भाई अपने भाई ट्रोल कर रहे हैं, वहां जाइए प्रसाद मत करिए, वहां जाइए चाय मत पीजिए, वहां जमीन में मत जाइए। जमीनिया किसके जा रहे हैं? ये सत्य बात। श्री राम जी के जमीन पे जा रहे हैं ना, कि घर से अपने जो है जमीन खुद को वहां ले जा रहे हैं। हिंदू को तोड़ रहे हैं। आप पहले धर्म के नाम पे तोड़िए, फिर जाति के नाम पे तोड़िए, फिर आस्था के नाम पे तोड़िए। भाइयों बहनों, नोटबंदी हो गई, दूसरे देश हम लोग चूतियों की तरह लाइन में खड़े थे ना। उस समाटे के मुख्यमंत्री गौड़ा ने भी 1 हफ्ते के अंदर अपनी बेटी की शादी करता है, 500 करोड़ रुपए खर्चा करता है। कहाँ से पैसा है भाई साहब? 500। और एक ठेले वाले को अपना नाम नहीं लिखना चाहिए, नाम नहीं करना चाहिए कि हाँ भैया हमारा नाम ये है। आदमी समाज में काम कर रहा है नाम ही बनाने के लिए, तो इसे बुलाते होंगे चाय वाला। जो लोग यहाँ पे आते होंगे पूछते होंगे भैया क्या नाम है आपका? बाबू। बाबू चाय पिला दो, बोलते होंगे ना। तो यहाँ पे अगर आरिफ है तो लोग आगे कहेंगे नहीं कि आरिफ चाय पिला दो। वाराणसी के भोजपुर क्षेत्र में मैं खड़ा हूं इस समय, और जानते हैं लोगों से योगी आदित्यनाथ जी का जो आदेश आया है, वो आदेश को लेकर जनता की क्या सोच है, कितना सही आदेश है, और उस आदेश का कौन कौन पालन करेगा, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लोग जानते हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? अमित तिवारी। और क्या कहना है आपका योगी आदित्यनाथ जी का जो आदेश आया है कि सभी ठेला व्यापारी सावन पर अपना परिचय दें, अपना नाम लिखें, उस पर क्या है कहना आपका? लेकिन नाम प्रोप्राइटर तो सबको अपना लिखना चाहिए, वो तो अलग चीज़ है, वो अलग बात है। लेकिन सावन के मौके पर सब लोग अपना नाम और परिचय दें, और ख़ासतौर से जब चुनाव बीत गया है, माने 10 साल से सरकार केंद्र में है, 5-6 साल से यहाँ सरकार है, तब इनको याद नहीं आया एक बार भी कि श्रद्धालुओं का क्या श्रद्धा है। आज उनको आस्था और श्रद्धा याद आ रहा है, और जिस प्रकार से माहौल बन रहा है, और हम भी देखते हैं, टीवी चैनल देखते हैं और जगह देखते हैं कि इस बात को लेकर लोगों को बहुत अंदर से गुस्सा आ रहा है कि ठीक है, नाम हम अपना चाहे जो भी रखें, अगर हम अपनी आस्था का विषय रखते हैं, जैसे कई लोग कहते हैं कि वो मुसलमान की दुकान है तो घर से चिकन खा के आया होगा, तो हमारा हिंदू समाज तो खुद ही बटा हुआ है। पता चला हम कांवर लेके निकले हुए हैं, किसी दलित समाज का दुकान है तो हम वहाँ से नहीं लेंगे सामान। यहाँ तो दिमाग में ये भी भावना है ना कि नहीं हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। पहले एकजुटता लाएं, पहले ये करें, कोई मतलब इसका नहीं है। जैसा आपने कहा कि ये चीज़ें अभी समझ में आ रही है चुनाव बीतने के बाद, ये चीज़ें तो लागू 2006 से है, मनमोहन सिंह सरकार जब थी तभी से ये चीज़ लागू हुआ था पूरे भारतवर्ष में। अभी उसको पालन किया गया, अब जाके पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश में खासकर लागू किया गया है। तो फिर कैसे कह रहे हैं कि पहले नहीं लागू किया? ऐसा है पत्रकार महोदय, मनमोहन सिंह की सरकार में आपका कहना 2006 से लागू था, तो मनमोहन सिंह सरकार में बहुत सारी चीजें बनी, रामा सेंटर बना यहाँ पे बेचू में, उद्घाटन करने के लिए आप पहले आ गए, इसको भी लागू कर दिए होते, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जब आप चुनावी रणनीति में अभी आप 100 सीट पीछे हो गए हैं, तब आप ये सब चीजें लेके आ रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं। इससे इनको क्या लाभ मिलने वाला है? खासतौर से इनका जो अंदरूनी कला सामने आया है, केशव प्रसाद मौर्य जी बोल रहे हैं कि संगठन सरकार से बड़ा है, नड्डा जी बुला ले रहे हैं, विधायक इनके खिलाफ चल रहे हैं, इनके सहयोगी संगठन के संजय निषाद वगैरह जो लोग हैं वो लोग विरोध कर रहे हैं। तो फिर इस समय इन सब चीजों से ध्यान हटाने के लिए एक प्रकार का इनका ये सब उपाय हमारे ख्याल से है। आपका क्या कहना है, इसमें क्या लाभ मिलने वाला है गवर्नमेंट को, उत्तर प्रदेश सरकार को? अरे गवर्नमेंट हमेशा हिंदू मुस्लिम करती है, आने वाला विधानसभा चुनाव है, तो आपको क्या लगता है कि पूरे हिंदू का वोट मिल जाएगा इनको आने वाले विधानसभा चुनाव? हिंदू वोट नहीं मिलता। ऐसा है कि देखिए, पहले लोग क्या किए, हिंदू मुस्लिम किए, फिर जो पंजाबी और खाली जो है हरियाणा के लोग बैठे किसान, उनको लोग बताने लगे खालिस्तानी है, फिर अयोध्या में चुनाव हार कर बताने लगे वो देशद्रोही है। माने हिंदू मुस्लिम की लड़ाई चलते चलते अपने घर बार और रिश्तेदारी तक आ गई है। हिंदू समाज को भी आपस में बांटने का साजिश चल रहा है। मुजफ्फरनगर में इतनी बड़ी बातें सामने आई है कि कोई मुसलमान अगर अपने नाम बदल कर हिंदू का नाम रख कर दुकानें चला रहे हैं, तो क्या ये राइट है? नहीं, नाम तो कोई भी आदमी कुछ भी रख सकता है। मेरा दुकान में या वारिस लिख दूं, राइट तो सबको है, राइट कुछ भी लिख सकता है। हाँ, अपना प्रोप्राइटर अगर उसको लिखना हो लिखे, कोई जबरदस्ती नहीं है कि हम अगर मुन्ना लाल हैं तो अपने पिताजी का नाम आरिफ लाल लिखें।
ये कहीं आपके जो है श्रम विभाग मुन्ना लाल जब नाम ही नहीं है आपका नाम आरिफ है, तो आरिफ लिखेंगे ना कि मुन्ना लाल। आरिफ लिखे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मुन्ना लाल लिखा गया वहाँ पर, और मुजफ्फरनगर में जो बातें सामने आई, इसलिए इतना बड़ा एक्शन योगी सरकार ने लिया है। ये चीजें आप जान रहे हैं? नहीं, तो योगी सरकार एक्शन ले रही है। 250 करोड़ रुपए जो बीफ कंपनी चंदा ले ली, उसके विषय में कुछ कहना है आपका? आप कभी इस विषय पूछे हैं हिंदू समाज से कि भैया हिंदू समाज कितना बड़ा नेता और राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू को एकजुट करने चला हुआ है, और 250 करोड़ रुपए बीफ कंपनी चंदा ले लिया, सामने जो है गाय को चारा खिला रहा है, कभी इस पर भी हिंदुओं की भावना आहत हुई है? देखिए, यहाँ आस्था की बात है, यहाँ आस्था की बात है, आस्था तो धर्म हम की लोगों बात का है। भी। तो मैं भी हिंदू ब्राह्मण हूँ, मेरा भी आस्था है, गाय में आस्था है। नहीं, आप मैं भी गाय को माता मानता हूँ, और माता जी को अपने कत्ल करके 250 करोड़ रुपए चंदा लूं, कितनी गायें मरी होंगी, कितने बछड़े मरे होंगे, कभी इस पे भी आपने लोगों को राय लिया है? इस पे राय लीजिए ना कि बीजेपी इतनी बड़ी हिंदूवादी पार्टी बनती है और सबसे गाय को कटवा के चंदा ले रही है। 5 जो सबसे बड़े बीफ के व्यापारी हैं, आप जाने भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, इस पे कभी आप लेते हैं राय? वो भी तो अपना नाम रखे हुए हैं, वो भी अपना नाम रखे हुए हैं। कोई अल कबीर रखा हुआ है, बेच रहे हैं गौमांस, और है हिंदू, लिखे हैं अल कबीर मीट। उनका हिंदू नाम भी बताइए और मुस्लिम नाम बताइए आप। किसका? उन्हीं का जिनको आप पत्रकार हैं, आप खुद ही खोजी हैं, सबसे खोद रहे, खोजिए। मेरा काम बताना है, मैं राजनीति नहीं करता, मैं समाज सेवा का आदमी हूँ। समाज में जो बातें आती है आपके सामने मैंने रख दिया है। आज की डेट में माहौल ऐसा है कि हर मुद्दों का राजनीतिकरण होना आवश्यक है। विपक्ष में बैठे लोग हो चाहे पक्ष में बैठे लोग, मैं कहता हूँ अगर दुकान का नाम लिखना है तो यहाँ पे हिंदू मुसलमान क्यों आ रहा है? भाई जो सरदार है वो अपना नाम लिखेगा, प्रोपराइटर अपना नाम नहीं लिख सकता है। वो हिंदू है, हिंदू का नाम लिखेगा, वो मुस्लिम है, मुस्लिम। मगर मुजफ्फरनगर में जो पकड़ा गया कि नाम क्या, ढाबे का नाम वैष्णव ढाबा, श्री राम ढाबा। एक मुसलमान व्यक्ति वैष्णव ढाबा चला रहा है, एक मुसलमान व्यक्ति श्री राम ढाबा चला रहा है। आप शुद्ध शाकाहारी बेचिए, आपको बेचने में कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी हिंदू को इस बात का कोई कहेंगे कि दिक्कत नहीं है कि उसके यहाँ क्या मिलता है। आप शुद्ध रूप से शुद्ध चीजें बेचिए, आप अपना विश्वास बनाइए। ये आया क्यों? आया सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने अपने द्वारा ही विश्वासघात कर रहे हैं। आप जितने वीडियोस वायरल हो रहे हैं, का नाम बदल रहे हैं, विश्वासघात खुद कर रहे हैं। विश्वासघात खुद कर रहे हैं ना। आप अपना लगाइए कि हाँ मेरा नाम मुख्तार है, है तो है। मैं शुद्ध शाकाहारी शुद्ध शाकाहारी बेचता हूँ। जिस भी हिंदू को खाना वो खाएगा, नहीं खाना वो नहीं। और फिर मैं ये कह रहा हूँ कि भैया इस समाज में ईसाई भी है, ईसाइयों के लिए क्यों नहीं हो रहा है कि ईसाई नाम अपना लिख नहीं रहा है? कांग्रेस पार्टी 47 से लेकर अब तक अगर देखा जाए तो उसने सिर्फ और हिंदू और मुसलमान किया। इस देश का विभाजन धर्म के आधार पे हुआ, या दो भाइयों का बंटवारा तो था नहीं, जिन्ना और नेहरू, धर्म के आधार पे हुआ ना। इस देश में जितने बवाल हुए वो धर्म के आधार पे हुए हैं, और धर्म का खेल कौन खेलता है? राहुल गांधी संसद में कहते हैं कि हिंदू हिंसक नहीं हो सकता। जो खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंसक होता है। जब मोदी जी विरोध करते हैं तो राहुल गांधी कहते हैं बीजेपी का हिंदू हिंसक होता है, कांग्रेस का हिंदू हिंसक नहीं होता। यानी कि हिंदू को तोड़ने का नीति कौन अपना रहा है? कांग्रेस? कि कांग्रेस का हिंदू हिंसक नहीं है, बीजेपी का हिंदू हिंसक है। आप हिंदू को तोड़ रहे हैं। आप पहले धर्म के नाम पे तोड़िए, फिर जाति के नाम पे तोड़िए, फिर आस्था के नाम पे तोड़िए। कौन तोड़ रहा है भाई? आपको भी बेचना है बेचिए, आपको खाना है खाइए, आपका संविधान में अधिकार है, आपको जो इच्छा हो वो खाइए। और इस बयान को देखते हुए कहा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम को तोड़ने वाली बातें हो रही है। हाँ? जो योगी आदित्यनाथ का बयान है। योगी आदित्यनाथ का आदेश थोड़ी है ये तो न्यायालय का आदेश है। न्यायालय का आदेश, न्यायालय का आदेश। सभी लोग अपना सारे ठेला व्यापारी, सारे व्यापारी अपना नाम लिखने। अच्छा भैया एक बात बताओ, देश में तमाम एयरपोर्ट पे राजीव गांधी का नाम लिखा है, इंदिरा गांधी का नाम लिखा है, वहां पे नाम चलता है? और एक ठेले वाले को अपना नाम नहीं लिखना चाहिए, नाम नहीं करना चाहिए कि हाँ भैया हमारा नाम ये है? आदमी समाज में काम कर रहा है नाम ही बनाने के लिए, तो नाम बनाने के लिए ही ना। रिपोर्टर है सुधीर चौधरी, नाम बनाए हैं ना। आदमी जीवन नाम बनाने के लिए जी रहा है, और आप नाम लिखने पे ही सवाल उठा रहे हैं कि नाम की। आपकी बातों से लगता है कि अगर ये एक्सीलेंट न्यूज 9 मेरा चैनल है, अगर इसमें एक्सीलेंट न्यूज 9 न लिखूं तो कोई पहचानेगा मुझे? कौन पहचानेगा बताइए? आप यूट्यूबर्स हैं, चलते हैं बिना इसके। आप एक्सीलेंट न्यूज लिखे हैं, 9 लिखे हैं, इसको आप आगे बढ़ाना चाहते हैं ना? बिल्कुल बढ़ाना। आप अपना परिचय किससे देना चाहते हैं? इसी से देना चाहते हैं ना कि आपका परिचय ये है। हमारा परिचय क्या है? मेरा नाम नवीन वर्मा है, यही मेरा परिचय है ना। भाई साहब का परिचय क्या है? उनका नाम, और आप नाम ही नहीं लिखना चाहते हैं। वाह भाई,
ये भैया चाय की दुकान खोल के बैठे हैं, चाय पिला रहे हैं, इनको कैसे बुलाते होंगे चाय वाला? जो लोग यहाँ पे आते होंगे पूछते होंगे भैया क्या नाम है आपका? बाबू। बाबू चाय पिला दो बोलते होंगे ना। तो यहाँ पे अगर आरिफ है तो लोग आगे कहेंगे नहीं कि आरिफ चाय पिला दो? बिल्कुल कहेंगे। तो इसमें दिक्कत क्या है भाई साहब? नाम लिखने में क्या दिक्कत है? ये राजनीतिकरण हो रहा है। मुसलमानों को विपक्षी पार्टियों ने शुरू से यह दिखाया है कि भाई आप कमजोर हैं, दबे कुचले हैं, आपको दबाया जा रहा है, हिंदू समाज आपको दबाएगा। जो दो धर्म आजादी की लड़ाई साथ में लड़े हों, अगर उनको बांटने वाला कौन है बता दीजिए। अगर ऐसी बात रहती कि मुसलमान जो है वो जो बेच रहे हैं उनसे ना खरीदा जाए, तो आज बनारसी साड़ी तो मुसलमान बना रहे हैं ना, कोई हिंदू महिला ना पहने। अरे वो बनाने वाला मुसलमान है, बेचने वाला हिंदू है। समाज इसी तरह तो चलता है, ये बांटने का तरीका है इनका। आज कह रहे हैं कि अयोध्या में हमने राम जी को हरा दिया, ये किसकी भावनाओं को हाथ पहुंचा रहे हैं? हार जीत लगा रहता है, आज आप जीते कल वो जीतेंगे। जनता का मूड है आज बदल गया। राम जी को हराने की बात तो किसी ने नहीं कही। क्या बोल रहे? राम जी नहीं देखिए, राजीव गांधी का बयान, सुनिए, राहुल गांधी कहीं बयान नहीं है कि राम जी को हरा दिया। अयोध्या में राम जी नहीं आ रहे हैं। अयोध्या में लोग जो घमंडी लोग थे उनका घमंड आ रहा है। वहाँ जीतने वाले का नाम भी सुनिए, जीतने वाले का भी जो नाम है ना वो भी राम जी का ही नाम है। ये सत्य बात। सुनिए, और दूसरी चीज, हिंदू समाज के ही लोग, कोई मुस्लिम ट्रोल नहीं कर रहा है, हिंदू समाज के भाई अपने भाई ट्रोल कर रहे हैं। वहां जाइए प्रसाद मत करिए, वहां जाइए चाय मत पीजिए, वहां जमीन में मत जाइए। जमीनिया किसके जा रहे हैं? ये सत्य बात। श्री राम जी के जमीन पे जा रहे हैं ना, कि घर से अपने जो है जमीन खुद को वहां ले जा रहे हैं। कौन ट्रोल कर रहा है? हिंदू समाज को मुसलमान ने, हिंदू समाज को हिंदू समाज आपस में खुद ही तोड़ रहा है। और तोड़ने वाले यही नेता, तोड़ने वाले यही नेता है, यही नेता। सुनिए हमसे भाई साहब, सुनिए, आप बोले, मैंने बीच में नहीं टोका, बीच में नहीं टोका। राजीव गांधी के नाम एयरपोर्ट बता दिए। सरदार पटेल जी कितना बड़ा नाम है ना? जिस पे सरदार सरोवर बांध बना है वो सरदार पटेल जी के नाम पे वो बांध है, और जिसमें सरदार जी का प्रतिमा लगा हुआ है। गुजरात में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे सबसे बड़ा स्टेडियम था, उसको नाम बदल के आप अलग से कर लिए होते यार, नरेंद्र मोदी स्टेडियम लिखा गया है। इस पर आपका कुछ राय है? इसी सरदार पटेल की आप बात करते थे ना, इसी सुभाष चंद्र बोस की बात 2014 के पहले करते थे कि सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेसियों ने मरवा दिया, मतलब इंदिरा जी ने मरवा दिया, नेहरू जी ने मरवा दिया। 14 में फाइल खोले तब से आज तक सुभाष चंद्र बोस का नाम नहीं लिए। यही कहते हैं, आपको व्हाट्सएप नोटिस सुबह आ जाता होगा कि चंद्रशेखर आजाद को जवाहरलाल नेहरू मरवा दिए, उनका बीबी स्कार्ड जो है नेहरू कमरे में रखा हुआ है, जाके देखिए चंद्रशेखर आजाद का पिस्टल जो है म्यूजियम में रखा हुआ है। और दूसरी चीज, अगर मरवा दिए कटवा दिए तो आप गिरफ्तार करो यार, 10 साल से तुम्हारी सरकार है। सिर्फ बात करते हो बड़ी बड़ी, जब चुनाव आता है तुमको रॉबर्ट बडेरा लगा देते हैं। देश में सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी सिर्फ केजरीवाल आपको नजर आ रहा है। हेमंत बिस्वा शर्मा पूरे देश का जो है लूट के बैठा हुआ, वो नजर नहीं आ रहा है। चुनाव जब नोटबंदी हुआ, नोटबंदी के समय आप भी लाइन में लगे होंगे, मैं भी लाइन में लगा था। नेताओं की बात कर रहा हूं, मैं किसी पार्टी का नेता नहीं हूँ, मैं एक आम जनता हूँ, मैं भी समाज सेवा करता हूँ, दुनिया को देख रहा हूँ, उसके आधार में बात कर रहा हूँ। जब चुनाव नोटबंदी हुआ 8 बजे रात में, भाइयों बहनों नोटबंदी हो गई, दूसरे दिन हम लोग चूतियों की तरह लाइन में खड़े थे ना। उस समय भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री गौड़ा ने भी 1 हफ्ते के अंदर अपनी बेटी की शादी करता है, 500 करोड़ रुपए खर्चा करता है। कहाँ से पैसा है भाई साहब? 500 करोड़ कहाँ है? यहाँ तो 2000 रुपए का नियम लगा था ना। नोट बंद किए, 2000 का आएगा, काला धन नहीं होगा, आतंकवाद खत्म होगा। कहाँ आतंकवाद खत्म हो गया? रोज लोग मारे जा रहे हैं, आप रोज देख रहे हैं टीवी में, रोज मारे जा रहे हैं। आप समाज में हैं, हमको आपको राहुल गांधी मोदी नहीं करना, जो हमारा आदमी सही काम करेगा हमको उसके साथ खड़ा रहना है। नहीं, यहाँ मोदी जी भी आए थे, क्या कहना चाहते हैं? ऐसे इन्होंने कहा कि हिंदू समाज कर रहा है, ठीक है। हिंदू समाज ये जो नाम वाला चल रहा है उसको भी हिंदू समाज ही कर रहा है। हिंदू समाज आपस में बटा हुआ है, इस बात से कोई इनकार कर ही नहीं सकता है, और इसी हिंदू समाज को एकजुट करना है। पहली बात, वो कैसे होगा? इसी हिंदू समाज को समझना पड़ेगा। जो धर्म और जाति के नाम पे बढ़ जाएंगे उनको क्या होगा? जो खटाखट के नाम पे बढ़ जाएंगे उनको क्या होगा? जिनको मकान मिला वो 1 लाख रुपए के चक्कर में बढ़ गए, 8500 रुपए के चक्कर में उनको मकान मिला है ना, गरीबों को मिला है ना। 8500 रुपए का फायदा हुआ है, ये हाँ हुआ भैया, वो तो वादा था ना। अभी जो सीटें आई हैं 8500 रुपए के नाम पे ही आई हैं। हाँ, वो 8500 रुपए के नाम पे ही तो सीटें आई हैं। अभी 100 आ गई, 100 और आ जाएंगी विधानसभा में। हो सकती है, ऐसे ही वादे कीजिए, हो सकता है। भाई साहब, आप गरीबों को भोजन मिल रहा था ना। चलिए भैया कहेंगे अभी कि कितना मिल रहा था, उससे क्या होता है? मैं नहीं कहूँ कितना मिल रहा था, उनको मिल रहा था। उसके बावजूद अगर आपको आवास मिल रहा है, आपको भोजन मिल रहा है, आपको
हर तरह से यह सुनिश्चित किया जा रहा है, आपको मेडिकल आयुष्मान योजना में लाभ मिल रहा है, सभी को मिल रहा है 5 लाख का इलाज। इससे पहले था 60 साल सरकार थी गरीबों की। आप सोचिए कि 60 साल सरकार चलाने के बाद कोई एक सरकार आती है और ये कहती है कि हमारी महिलाओं के लिए शौचालय होना चाहिए। ये देश के लिए कितनी शर्म की बात है कि हमारी महिलाएं 60 साल आजादी के बाद भी खुले में शौच करने जा रही हैं। ये डेवलपमेंट था उनका। 60 साल में एक एम्स दिया पूरे भारत को, एक एम्स दिल्ली में, और उसमें खुद वो इलाज कराने नहीं जाते थे। सोनिया गांधी की जब सरकार थी तो विदेश में इलाज कराने जाती थी, 10 साल से गई है विदेश इलाज कराने, उनके घुटने का सही हो गया इलाज। एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर यूज करती थी सोनिया गांधी। किस पद पे रहती थी? मंत्री थी, सिर्फ एक सांसद थी, न मंत्री थी न नेता थी। एक पार्टी की अध्यक्षा होने के नाते पे आप एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर यूज कर लेंगी? कौन सा पार्टी का अध्यक्ष इस्तेमाल करता है एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर? कोई भी सरकारी विज्ञापन आता था तो उसमें सोनिया गांधी जी का फोटो आता था। किस पद पे आसीन थी कि उनका फोटो आता था? राष्ट्रपति थी भारत की। कोई बाहर से नेता, कोई बड़ा नेता आता था, राष्ट्रपति आता था, सबसे पहले सोनिया गांधी मिलती थी। किस पद पे आसीन थी कि उनको मिलने की जरूरत थी? ये चाटुकारिता की राजनीति थी उनके, कांग्रेस की। एक परिवार की राजनीति चल रही है। आपको प्रधानमंत्री, आपने मनमोहन जी को बनाया, उनको आगे रखिए, करने दीजिए उनको उनके हिसाब से काम। आप आते, राहुल गांधी कौन से नेता थे? सांसद थे सिर्फ। क्या वो मंत्री थे? प्रधानमंत्री द्वारा बनाए गए अधिवेशन को उन्होंने भरी संसद में फाड़ दिया। वो क्या दिखाना चाहते हैं? आज वो संविधान चिल्ला रहे हैं, वो संविधान के ऊपर है कि प्रधानमंत्री द्वारा बनाए गए अधिवेशन को आप फाड़ देंगे? कौन से पद पे आसीन थे राहुल गांधी? चलिए यहाँ मुद्दे की बात करिए। मुद्दे की बात यह है कि अगर कोई कांवरिया आता है काशी के अंदर, यही सब रूट है आने का, अगर वो फलाहार खाना चाहता है, अगर किसी मुसलमान से नहीं लेना चाहता है दुकानदार से, तो ये क्या गुनाह है? नहीं, ये उसकी इच्छा है। संविधान ने ये अधिकार हमको दिया है ना कि मैं इनके यहाँ चाय पीऊंगा कि उनके यहाँ चाय पीऊंगा। अगर संविधान ने अधिकार हमको बीफ खाने का दिया है तो मुझे ये अधिकार नहीं दिया कि मैं बबलू की दुकान से चाय पीऊंगा कि आरिफ की दुकान से चाय पीऊंगा। इस पे आपका क्या कहना है? अगर कोई कांवरिया जो है भाई कई 100 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर आते हैं, व्रत रहते हैं, फलाहार खाते हैं वो रास्ते पर, अगर कोई मुस्लिम से अगर वो खरीद कर खाएंगे, ना खाना चाहें, तो क्या गुनाह है? नहीं, गुनाह नहीं भाई, उसका अपना इच्छा हो, चाहे जहाँ से मनो वहाँ से खरीद खाएं, चाहे जहाँ से मनो वहाँ से खरीद खाएं। लेकिन जो चीज़ें होती हैं ना दूर की होती हैं, दूर के लिए सोचना चाहिए। जैसे अभी मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा, भविष्य में चाहे हो ना हो, यहाँ एक वो बन रहा है, पहले हो रहा था मेट्रो आएगा, फलाना आएगा, सब चनवा चट्टी में आप देखेंगे वो रोपवे बन रहा है ना, रोपवे बन रहा है। अभी 10 रुपये दे के लोग जाते हैं, गुदरी उतर जाते हैं, रोपवे किराया 10 रुपये रहेगा, कम से कम 50 रुपये 100 रुपये किराया रहेगा। बनने के बाद आप, मेरा जहाँ तक अनुमान है, हो सकता है हमारा आपका कभी मुलाकात हो, आप देखिए कि उस रूट पे जो है ऑटो और ये टोटो बंद हो जाएगा, क्योंकि जो चंदा दे के जो इलेक्ट्रॉनिक मार्ट से रुपये बना रहा होगा वो तो 200-400 रुपये एक आदमी किराया। अपने कैपेसिटी के हिसाब से जिसको जाना होगा तो वो तो जाएगा ही, जिसको टोटो रिक्शा से जाना होगा वो टोटो रिक्शा से। बंद कहाँ से होगा? किसने कह दिया ये बात? कह नहीं दिया, मैं एक अनुमान लगा कर रहा हूँ। हो सकता है भविष्य में आपका मुलाकात हो, मैं ये भी कहा हूँ, मैंने कहा बंद हो जाएगा। अनुमानता इनका कार्यों को देख के अनुमान लगा रहा हूँ। और सुनिए, रही बात है मुस्लिम क्या कहा, हिंदू क्या कहा, चलेगा, लेकिन कल को जो ढंग से बांटने की राजनीति है, कल को ये भी हो सकता है। मैं ब्राह्मण हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो ब्राह्मण नहीं भी हैं, लेकिन कहाँ बांटने वाली राजनीति आ गई? आप कैसे कह सकते हैं कि बांटने वाली राजनीति है? तो सही सीधी बात है कि जो कोई कांवरिया आ रहे हैं हमारे बनारस में काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए, अगर योगी सरकार ने बोला है कि आप लोग अपना परिचय दीजिए, कुछ कांवरिया इस चीज से एहतियात है, जैसे वैष्णो देवी ढाबा नाम है, तो कांवरिया तो यही नहीं जानेगा कि वैष्णो देवी का ढाबा हिंदू का ढाबा है, ना कि मुसलमान का ढाबा है, और बहुत खुशी से खाना खाएगा। पर उसको अगर बाद में पता चलेगा ये मुसलमान का ढाबा है तो उसको कितना आहत होगा? वो प्रोप्राइटर आहत होगा कि नहीं? एकदम होगा। वो प्रोप्राइटर अपना लिखे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सब चीजें सिर्फ चुनाव के समय नहीं आता है, हमेशा के लिए रहे। जब अपने ऊपर, हमारे ऊपर कोई तंज कसे हमारे ऊपर अंगुली उठाए तो दूसरे के ऊपर अंगुली उठा दीजिए। अभी चुनाव कहाँ चल रहा है? बस आने वाला है 25 मई, सब कहाँ घबरा रहे हैं? वो ठीक है, आने वाला है, पर सावन का सोमवार है, उसको देखते हुए नहीं आ पाएगा। हो सकता है चुनाव उसके पहले हो जाए, देश में चुनाव से पहले हो जाए। हाँ, 30 राज्य हैं, हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होता है। तो अब देखिए,
जैसे भाई साहब ने अभी कहा चुनाव आने वाला है इसलिए यह निर्णय लिया गया है। विपक्षी पार्टी ऐसे ही बोलती है, शायद जब भाजपा विपक्ष में होती है तो भी यही कहती है कि चुनाव आया, ये राजनीतिक है। मगर भाई साहब चुनाव आया इसलिए डेवलपमेंट ही ना हो। भैया ने कहा कि रोपवे बन रहा है, तो भैया के हिसाब से हमें आज भी बैलगाड़ी पे चलना चाहिए, क्योंकि बैलगाड़ी तो चलनी बंद होगी ना, इक्का गाड़ी चलनी बंद हो गई। भाई डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, हम आगे बढ़े। भैया कोई काम करते, भैया का लड़का कुछ और काम करेगा, इनसे 2 कदम आगे। भैया चाहेंगे भी कि इनसे 2 कदम आगे हो, ये थोड़ी चाहेंगे कि हमारा लड़का हमारे ही जैसा हो, हमारे इतने में ही रहे। भैया बुलेट पे चल रहे हैं, ये चाहेंगे कि कार पे चले। भैया चाहेंगे कि लड़का BMW में चले। एकदम चलेगा। सुनिए, वो नालायक ही लड़का होगा जो कहेगा मेरे बाप ने कुछ नहीं किया, BMW मैं ही खरीदा हूँ। भैया किसने कह दिया कि वो नालायक, जो ऐसे लोग हैं आप सोचिए कौन है। देखिए ऐसे तो सुनिए, और जो खाद्यान्न की बात कर रहे हैं, 5 किलो जो अनाज दिया जा रहा है, जैसे भाई साहब ने कहा 2006 में मनमोहन सिंह ने इस नाम लिखने वाला पारित किया है, तो भैया ये आपको बताएंगे खाद्यान्न योजना भी मनमोहन सिंह ने लागू किया कि भारत के हर गरीब व्यक्ति को जो है भोजन मिले। सरकार चली गई, जो है उसने लागू किया, लेकिन आज तक किसी ने अपना फोटो छपा के नहीं दिया था कि आदमी लेते जाते समय शर्म से मर जाएगा, यार मैं जो है ले ही जा रहा हूँ। मनमोहन सिंह सरकार ने किया था 3 रुपए किलो चावल, मनमोहन सिंह सरकार ने 3 रुपए किलो चावल, ठीक है, 2 रुपया किलो गेहूं। मनमोहन सिंह का ये था, सुनिए आप मेरी बात सुन लीजिए, मनमोहन सिंह सरकार का पीडीएस यही चलता था, ठीक है। उस वक्त में पीडीएस में क्या मिलता था सबको पता है। आज जब से ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आया है या आधार से लिंकेज आया है, इसी आधार को गलत बताने वाले मनमोहन सिंह लोग थे। मनमोहन सिंह नहीं थे, उनकी सरकार ने उसको शुरू किया। आपकी जानकारी दूर कर दें, भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुप्रीम कोर्ट में गए थे आधार गलत बताने के, और मोदी जी का बयान है कि आधार और मनरेगा कांग्रेस की सबसे बड़ी विफलता का कारण है, जो इसको मैं जारी रखूंगा ताकि कांग्रेस हमेशा उसका सूचक बना रहे। दोनों के लिए बोला, दोनों के लिए बोला है, आप जाके पहले सर्च करिए, दोनों के लिए बोला। आधार के लिए भी बोला था, इसी आधार गलत ठहराया था, और आधार के बल पर सब चीजों को जोड़ रहे हैं। आधार के लिए ही बोला था। आधार क्या इनका कहना सही है? देखिए सुप्रीम कोर्ट में संसद में मोदी जी का भाषण था जिसमें कहा था कि मनरेगा जो है कांग्रेस की विफलताओं का ट्रॉफी है, इसको मैं जारी रखूंगा हमेशा। आधार के लिए मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पे थे तो उन्होंने कहा था ये एक अच्छा कदम है, मगर इसका सफलता तभी होगी जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी कि शहर शहर प्रॉपर इंटरनेट। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो 1 GB डेटा 500 रुपए में आता था, लोग सोच सोच के भरवा के चलते थे, आपको ध्यान होगा। आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ना करें आईटी में, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगर ना हो तो क्या आज ये संभव था कि लोग ये फोन निकाल के पेमेंट कर रहे हैं? जब BSNL का सुनिए, जब मनमोहन सिंह सरकार थी और BSNL का जब यहाँ रुतबा था तो BSNL खुद किराए पे लेकर चलाता था। BSNL का अपना सेटेलाइट नहीं था, सुनिए, और BSNL का सेटेलाइट अपने दत्तक पुत्र को दिला के और उसका लॉन्च करके आपके पिताजी आपका सपोर्ट ना करके पड़ोसी सपोर्ट करें तो पड़ोसी तो मजबूत होगा ही। आपको बेदखल कर दे। लड़के हैं पी चिदम्बरम के लड़के हैं, चांदी चिदम्बरम। एयरसेल कंपनी का नाम सुना था ना आपने? फिर से पी चिदम्बरम के लड़के बता। पी चिदम्बरम के लड़के हैं, चांदी चिदम्बरम। एयरसेल कंपनी का नाम आपने सुना होगा, बड़ा एकदम बहुत आई थी और एकदम से तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। चिदम्बरम साहब ने जो 2G में स्पेक्ट्रम बांटे थे फ्री में, उसी कंपनी को, अच्छा, उसी कंपनी को, वो उनकी कंपनी थी। खैर रही बात, आप कुछ काम करेंगे, आपके आगे आने वाला जो सक्सेसर है उसको आगे बढ़ाएगा, उसको अपने विचारों द्वारा सोचेगा, विचारेगा, बंद करना होगा बंद कर देगा, नहीं तो आगे बढ़ाएगा। कल को कांग्रेस गवर्नमेंट आ जाएगी तो क्या मोदी सरकार द्वारा किए गए सारे कार्यों को बंद कर देगी? किसी कार्य नहीं बंद करेगा, नहीं करेगी ना। जनहित कार्य बंद करेगा तो विफल होगा, कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। मैं कह रहा हूँ कि ये कार्य जो ये आया है डिजिटल पेमेंट जो आज विदेशों में भी जा रहा है, तो क्या कांग्रेस की सरकार मान लीजिए 2029 में बन गई, एक बार को मान लेते हैं कि 2029 में कांग्रेस की सरकार बन गई, तो वो बंद कर देगी? नहीं बंद करेगी, उसको और आगे बढ़ाएगी। सक्सेसर जो हैं आपके वो काम आगे ही बढ़ाएंगे। बात ये नहीं है कि हम पीछे वाले को कितनी वो दे रहे हैं, बात ये है कि आगे वाला उस कार्य को कितनी तेजी से आगे बढ़ाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें तो बात हो गई, फ्यूचर की बात हो गई और पास्ट की बात हो गई, ये सब बहुत सारी बातें हो गई। बहुत अच्छा डिबेट भी हो गया आप लोगों के साथ। और मैं लास्ट क्वेश्चन यही करूंगा आप लोगों से, जिस मुद्दे को लेकर आपके बीच आया था उस मुद्दे पर मैं एक ही बात कहूंगा कि जो योगी जी ने नियम लागू किया है उससे आप सहमत हैं या असहमत हैं?
नहीं, सबको अपना प्रोप्राइटरशिप लिखना चाहिए, कोई इसमें गलत बात नहीं है। सबको अपना प्रोप्राइटरशिप लिखना चाहिए, हर आदमी को अधिकार है, चाहे वो हिंदू है चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, उसको जानना चाहिए भाई कहाँ से हम क्या ले रहे हैं। वो चीज़ें सही हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर अभी ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान देने की जरूरत है। बहुत महत्वपूर्ण नहीं था। अगर महत्वपूर्ण होता तो 10 साल पहले लागू हो गया तो जब मोदी जी की सरकार बनी थी हिंदुत्व के नाम पर। महत्वपूर्ण इसलिए हो गया जो कि फैजाबाद में जो कांड हुआ है, माँ वैष्णो ढाबा और भगवान का नाम लिख के जो ढाबा चलाने वाली बातें, इसलिए इसको महत्वपूर्ण माना गया है। अच्छा, अभी मैं देख रहा था कल जो है चैनल पे कि मुजफ्फरनगर में ही कोई हिंदू का ही ढाबा था, प्रोप्राइटर कोई सिंह साहब थे, तो उनके यहाँ से 6 मुसलमान कर्मचारी थे, पुलिस वाले जाकर हटवा दिए। इस टाइप की चीज़ों को भी रोक होनी चाहिए। कर्मचारी अगर हमारे यहाँ काम कर रहा है, उन्होंने कहा कि उनका व्यवहार अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, वही हमारे यहाँ रोटी पकाते थे, नान पकाते थे, 6 मुस्लिम कर्मचारियों को पुलिस वाले जाके हटवा दिए। बेचारे सिंह साहब मजबूर हो गए, पुलिस वाले हमको आपको अभी हटा दे तो हम मजबूर हो जाए, कितना लड़ाई लड़ेंगे हम आप। बात सही है। इस टाइप की चीजें ये सब चीजें ही लोगों के अंदर अलग बिलग का भाव पैदा करती है, और कोई बात नहीं है। अगर इस टाइप की चीजें होती तो लोगों को लगता है यार बुरा हो रहा है हमारे साथ, बुरा हो रहा है। और हम भी समाज में हैं, हम भी नहीं चाहेंगे। अभी मैं LIC काम करता हूँ, कोई आदमी आ जाए 10 लाख का बीमा से कर, मैं मना कर दूंगा कि भाई साहब फल का अगर काम करते होंगे या चाय काम करते होंगे, अभी कोई मुसलमान आ जाए भैया 200 चाय हमारे यहाँ लाना है, मना कर देंगे? नहीं मना करेंगे। व्यवसाय में कोई नहीं मना करता। जब नरेंद्र मोदी साहब नहीं मना किए, हिंदुओं के नाम पे राजनीति करते हैं, 250 करोड़ बीफ कंपनी चंदा ले लिए, तो हम लोग कहाँ से मना करेंगे यार। हिंदू मुसलमानों का व्यापार तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। बनारसी साड़ी भी आज खरीदी जाती है तो बनारस के मुसलमानों द्वारा खरीदी जाती है, उसमें तो कोई शक नहीं है। पर यहाँ व्रत की फलाहार की बात आई थी, जो खाने पीने की बातें थी, उस पर बड़ा मुद्दा बनाई है। आप इस पे सेटिस्फेक्शन है? आपको योगी जी का जो आदेश है उस पर सेटिस्फाइड हैं आप? देखिए, योगी जी का जो आदेश है वो बिल्कुल सही है, और मैं ये समझता हूँ कि जनता को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। जो राजनेता है वो यहाँ पे राजनीति ही करने आया है, उसकी रोटी ही राजनीति से चल रही है। वो आप में फूट डालेगा, आपको भड़काएगा, वो आपको गाली देगा, हमको अच्छा बोलेगा। आप अगर उसको वोट नहीं दे रहे तो आपको गाली देगा, हमको अच्छा बोलेगा। कल मैं उसको वोट नहीं दूंगा तो मुझको गाली देगा, आपको अच्छा बोलेगा। तो उनकी रोटी जो राजनीतिक रोटी है वो हमको बांटने में ही है। तो जनता को अपने विवेक का इस्तेमाल करना है, समझना है कि आप किन लोगों के बीच में रह रहे हैं। भाई हमारे मित्र हैं मुसलमान, बचपन से हैं, मैंने तो आज तक कहीं ऐसा नहीं देखा। मैं उनके घर पे खाता हूँ, मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा। मगर अगर मैं खुद को हिंदू कह दूं कि मैं हिंदू हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि भैया कह भी रहे कि मैं ब्राह्मण हूँ। कुछ मुसलमान भाई कहना है कि हिंदू और मुस्लिम को अलग करने वाली राजनीति योगी सरकार करती है, इस पर कितना सहमत है? कदम कोई उठाएगा, विपक्ष का काम है, विपक्ष उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाएगा। ये जनता का अपना विवेक होना चाहिए, अपनी समझ होनी चाहिए कि आप जिस समाज में जी रहे हैं उस समाज में आपको अलगाववाद चाहिए या फिर एक साथ रहना है। ये मुख्यतः जनता का विचार होना चाहिए, उसके विवेक पर डिपेंड करता है। सरकार अपनी नियम लाएगी, भाजपा लाएगी अपना, कांग्रेस कल को आएगी वो अपना नियम लाएगी, मगर आप अपने नियम तो लाई दिए। राहुल गांधी खटाखट वाला ना 8500 बोले, उसका पुरजोड़ उनको फायदा भी मिला है। तो आज 100 सीट आया है, कहीं ना कहीं बहुत लाभ है। और अखिलेश यादव का भी बयान आ रहा है कि उपचुनाव को लेकर जो है आप 100 सीट लाइए और जो है CM पद पाइए, इस तरह का बयान आ रहा है। उस बयान पर क्या कहना चाहते हैं आप? अब भैया वही तो कह रहा हूँ मैं, ये राजनीतिकरण है। ये मतलब कि उनकी रोटी ही इसी से चल रही, उनका घर इसी से चल रहा है, तो उनका दुकान है। हर व्यक्ति का अपना दुकान होता है। 15 लाख दे रहे थे, सरकार बन गई, दिए नहीं। राहुल गांधी ने डेट दिया था कि हमारा बनेगा तो मैं 4 अगस्त से दूंगा, 4 जुलाई के बाद, 1 महीने बाद से 5 जुलाई से हम पैसा देने लगे। सरकारें नहीं बना, उनका बनता, उनका भी दिखा जाता है कि मोदी जी की तरफ किसी भी इनका चुनावी वादा है कि वास्तव में 8500 रुपए। उन्होंने भी कंफर्म किया था जो गरीब परिवार है उनके घर से एक महिला को चुना जाएगा, उसको 8500 हो जाएगा। ऐसा नहीं सबको 8500 हो जाएगा। मोदी जी ने कहा था सबके खाते में 15-15 लाख यूं ही चले जाएंगे। बाद में साहब ने कहा कि जुमला है। चलो यार ठीक है, सबका राजनीति का अपना दुकान है भैया, अपना अपना शटर सबका चालू रहने दीजिए। राजनीति की दुकान है और राजनीति की बातें हैं। जनता समझदार है, जनता को क्या करना चाहिए, जनता अपने विवेक से कार्य करे, यही है सबका कहना। यही जनता है, यही काशी के वासी हैं और सबका यही है कहना कि जो भी बयान हो रहा है सरकार की तरफ से, जो भी आदेश आ रहा है उसका पालन किस तरीके से लोग करेंगे, वो सारी चीज़ें आपके सामने रखी गई है हमारे चैनल के द्वारा। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका क्या है कहना इनकी बातों को सुनकर, जो जनता की बातों को सुनकर क्या है वक्तव्य आपका, आप कमेंट करके बताइए। कैमरा पर्सन साहिल सोनी के साथ मैं मोहित सोनी, एक्सीलेंट न्यूज़ 9 वाराणसी। जय हिंद, जय भारत।